हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग से आप एक वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर आप पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए, तभी आप क्या कहेंगे, आप पैसा कमा सकते हैं। जब हम युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, शस्त्र होने चाहिए। बिना शस्त्रों के युद्ध नहीं लड़ा जाता है, ठीक है ना। शस्त्र होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तभी हम युद्ध में फतेह पा सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना है, मार्केट से पैसा बनाना है, शेयर मार्केट से पैसा बनाना है, तो आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें, कुछ चीज़ें आने चाहिए, तभी आप पैसा बना पाओगे। जैसे कि उनमें से क्या क्या है, जैसे कि आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए, चार्ट पैटर्न आने चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस आनी चाहिए आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस आनी चाहिए आपको, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क कर रहे हैं उनके बारे में आना चाहिए। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे हमें रखना है प्रॉपर तरीके से, और मनी मैनेजमेंट पे हमें किस तरह से बात करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है, सीखना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। अब ये देखिए, आप मार्केट में आप देखेंगे तो ये क्या है, ये कैंडल्स है। अब ये कैंडल्स भी हमें कुछ कहती हैं कि कैंडल्स बताने का प्रयास करती हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप यहाँ पे कह रहे हैं बुलिश हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसको हम मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है। जब भी हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है, इसका मतलब ये मार्केट गिरने वाला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, इस चीज़ को कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने पड़ेंगे, और इसका मैंने वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। मैंने वीडियो बना दिया, तो आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, चैनल पर आपको प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न इन हिंदी, जो ये वाला जो वीडियो, इसके अंदर 42 वीडियोज़ हैं, 42 वीडियोस। आप इन वीडियोस को देख लीजिए। हालांकि आपको सारे वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, आप जो मेन कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आप देख लीजिए। कुछ वीडियो रिपीट भी हो चुके होंगे इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारा चीज़ देखनी है, जिससे क्या हो जाएगा कि आप चार्ट पैटर्न को समझना सीख जाएंगे कि चार्ट पैटर्न से बेसिकली मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हम इस चीज़ को समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग से आप बहुत जल्दी पैसा बना सकते हैं, 10%, 20%, 30% पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए चीज़ों को पहले आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथ में क्या होता है, चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए, चार्ट पैटर्न में आपको क्या है, यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न में सीखना पड़ेगा कि देखिए, ये चार्ट पैटर्न, ये आपका बुलिश रेक्टेंगल बन रहा है। जब बुलिश रेक्टेंगल बनता है तो क्या करता है, मार्केट में ब्रेकआउट आता है, ठीक है। देखिए, ब्रेकआउट अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। इसी तरह से बेरिश रेक्टेंगल है, जब बेरिश रेक्टेंगल बनता है तो यहाँ पे क्या आता है, देखिए यहाँ पे एकदम से ब्रेकआउट आता है नीचे के लिए, और फिर रीटेस्ट करता है, फिर मार्केट नीचे चला जाता है। तो यानी कि आप इसको रियल मार्केट में देखेंगे कि बेरिश ट्रायंगल बन रहा है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट नीचे चला जाएगा। तो ये क्या है, हमें इंडिकेट करते हैं 100% कंफर्मेशन नहीं देते, इंडिकेट करते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है या फिर मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसके ऊपर भी मैंने क्या किया है, प्लेलिस्ट बना दी है, और चार्ट पैटर्न की आपको क्या देखनी है, प्लेलिस्ट आपको देखनी है। इनमें से देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। आप इन वाले वीडियोस को, 8 वीडियो है, इनको वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि चार्ट पैटर्न कैसे काम करते हैं। जो लाइव मार्केट होता है ना, कोई भी स्टॉक हो, किसी भी स्टॉक के अंदर आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है, और कौन सा पैटर्न बन रहा है वो आप चीज़ किसी भी स्टॉक के अंदर, जब आप किसी स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस आप जब उसकी देख रहे होंगे, जब आपको पता होगा चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, तो आपको चार्ट को देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये एक पैटर्न बन रहा है, ये एक पैटर्न बन रहा है, ये एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। मतलब इस तरह से आप समझ में आ जाएगा, तो आपको क्या होगा, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, ज़्यादा आप चीज़ों को, आप जो डेटा है ना, डेटा के साथ खेलना सीख जाएंगे। और जब डेटा के साथ आप खेलना सीख जाएंगे तो आप मूव को पकड़ लेंगे कि कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, और वहीं पर जस्ट आप क्या करेंगे, 10%, 20%, 30% का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसके बाद मैंने बात करी थी ट्रेंड को कैसे पहचाने कि हमारा ट्रेंड ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आप एक इंडिकेटर लगा सकते हैं। मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया है, और मैं इंडिकेटर पे जाऊंगा। इंडिकेटर में डालूंगा मैं यहाँ पे SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज डालूंगा मैं यहाँ पर। एक सेकेंड, मूविंग एवरेज लगा देता हूँ, सिंपल सा मूविंग एवरेज, ठीक है जी। तो मूविंग एवरेज लगाया मैंने, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, डबल, हैमिंग, ट्रिपल, मूविंग एवरेज। मान लीजिए मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ, तो देखिए मैंने सिंपल मूविंग एवरेज लगा लिया। तो आप सिंपल मूविंग एवरेज लगा करके भी आप ये समझ सकते हैं बेसिकली कि हमारे मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, ठीक है ना।
मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, तो आप देखेंगे यहाँ मूवी से मालूम पड़ रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मार्केट से ट्रेंड पर चल जाता है। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड जा रहा है नीचे, मार्केट का ट्रेंड नीचे जा रहा है और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एंट्री बना ली। तो हम ऐसी गलतियां करने से बच जाते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड मतलब बता रहा है और आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे तो चलो ठीक है, आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो मार्केट का ट्रेंड भी पता होना चाहिए कि मार्केट हमारा किस ट्रेंड में, किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके साथ में बात कर लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जब भी हम कभी भी किसी स्टॉक को देखते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे कि क्या होते हैं, सपोज दैट अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि नीचे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना। तो सपोर्ट लेना है तो पहले एक बार इसको जरा मैं चार्ट को थोड़ा ऊपर छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है जी। जरा मैंने ये चार्ट प्रॉपर कर लिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपका यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, आपका ये सपोर्ट बन रही थी, ये आपकी सपोर्ट बन रही थी। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से सपोर्ट लेकर के, यानी कि सपोर्ट थी, मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट यहाँ से क्या कर गया, ऊपर चला गया, यानी कि सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया। मार्केट ने नीचे यहाँ पे आने का प्रयास किया था, मार्केट ने नीचे आने का प्रयास किया, लेकिन सपोर्ट इतनी मजबूत थी कि यहाँ से नीचे गया ही नहीं मार्केट। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर मार्केट ने यहीं पे आया है, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेने की कोशिश करी है और सपोर्ट लिया है इसने। सपोर्ट लेने के बाद में फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला गया मार्केट, यानी कि सपोर्ट ये होती है, ठीक है। तो सपोर्ट यही नहीं है। अगर आप दूसरी बात करेंगे तो देखिए सपोर्ट हम यहाँ पे भी बात कर सकते हैं। फिर ये भी एक सपोर्ट थी, मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दे दिया सपोर्ट का और सपोर्ट को तोड़ करके नीचे मार्केट आ गया और यहाँ पे फिर सपोर्ट ले ली और फिर मार्केट यहाँ पे आ गया। लेकिन जब आपका मार्केट, जब इसने सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर गया होगा तोड़ने के लिए, इस सपोर्ट लेने के जब ऊपर गया होगा तो यही जो सपोर्ट थी पहले, अब क्या बन गई है, ये अब रेजिस्टेंस बन गई है, अब रेजिस्टेंस बन गई है। तो जैसे इसने नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया और इसको रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या सपोर्ट को ब्रेक करता है, यानी कि चांसेस बढ़ जाते हैं कि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट नीचे जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा जाने की। और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट को ऊपर ले जाने की। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करते ही मार्केट देखिए ऊपर चला गया, ठीक है जी। इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या था, एक सपोर्ट थी, ये सपोर्ट थी। मार्केट ने देखिए ऊपर आया, करते करते मार्केट फिर नीचे आया, फिर करते करते मार्केट फिर आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे आया और मार्केट ने यहाँ पे आते आते देखिए क्या किया, यहाँ पे मार्केट आते आते क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ दिया और जैसे ही सपोर्ट को तोड़ दिया मार्केट झट से नीचे आया और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ये होता है कि हमें समझना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि सपोर्ट कैसे वर्क करता है, रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। अब हम इसकी देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, डेली की। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्या, इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया इसने, मार्केट फिर से ऊपर गया और मार्केट ने यहाँ पे क्या, फिर सपोर्ट लिया, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट गया और मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब कोई सपोर्ट बन रही है, जब कोई इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि मान लीजिए अगर मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ की बात करें, तो इसने मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपका देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन में नहीं होते हैं, उनकी एक रेंज होती है। इसको हम पूरा क्या मान सकते हैं, हम इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते ना। रीटेस्ट करने के लिए मार्केट एक ही दिन के अंदर नीचे भी आ गया, चलिए ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे सपोर्ट ले ली, मार्केट यहाँ पे फिर से यहाँ पे कोशिश करी, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की है, यहाँ पर भी कोशिश की है, यहाँ पे भी कोशिश की है, यहाँ पे भी कोशिश की है, पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाया है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले ली, फिर मार्केट ने यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर कोशिश करी है तोड़ने की, यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या है, तोड़ने की कोशिश तो की है। तो यानी कि मार्केट को अगर रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की है, यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप एक दिन से नहीं सीखोगे, आपको क्या करना है, आपको इस तरह से 10, 20, 30 स्टॉक के अंदर देखना है, अलग अलग स्टॉक के अंदर देखना है और एज्यूम करना है कि कहाँ पर सपोर्ट लग रही थी, कहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा है, कहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस लगने के बाद यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी अच्छा मूव गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लर्निंग करनी पड़ेगी।
अलग अलग स्टॉक देखने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा स्टॉक हम देखेंगे हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी, उतने ही जो हमारे हथियार हैं स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए वो हमारे उतने ज़्यादा शार्प हो जाएंगे, उतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और हम स्विंग ट्रेडिंग के मूव पकड़ना सीख जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो हमें करना क्या है? स्विंग ट्रेडिंग से अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें मूवी तो पकड़ना है, हमें मूवी तो पकड़ना है। अगर स्विंग ट्रेडिंग से हमें पैसा बनाना है तो मूव पकड़ना सीखना है, यानी कि यहाँ से मूवमेंट आ गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एंट्री बनानी है, यहाँ से क्या करना है, एग्जिट करना है और प्रॉफिट बुक करना है। तो ये मूव पकड़ना कैसे आ पाएगा? मूव पकड़ना ऐसे आ पाएगा जब आप चार्ट पैटर्न सीखेंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वो सीखेंगे, आप ट्रेंड को एनालाइज करना सीखेंगे कि ट्रेंड क्या है, किसी स्टॉक का ट्रेंड क्या है। मान लीजिए ट्रेंड जा रहा है नीचे और आप उसमें एंट्री बना के बैठे हुए हो, तो हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है। जिस स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ गया है, जिस स्टॉक के अंदर मोमेंटम मतलब कि वो ऊपर चला जाता है, ऐसे जा रहा है, उसके अंदर हमें एंट्री बनानी है और उसके अंदर एंट्री बनाएंगे तभी हमें स्विंग ट्रेडिंग से क्या होगा, हमें प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट में हमें क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना है। यानी कि आपने मान लीजिए आपने एंट्री ले ली, कहीं पर एंट्री ले ली और एंट्री ले आके आप ठीक है भाई एंट्री ले ली तो स्विंग ट्रेडिंग है, क्योंकि हमें इसके अंदर 1 वीक 2 वीक 4 वीक 5 वीक 6 वीक वेट भी करना पड़ेगा। तो आपने क्या एंट्री ले ली और मालूम पड़ा कि रात में कोई बैड न्यूज़ आ गई उस स्टॉक के बारे में, या मार्केट क्रैश कर गया और वो पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर गया, नीचे 20% या 10% टूट गया। तो हमने मान लीजिए इसके अंदर 1 लाख रुपये लगाया या मान लीजिए 1 लाख रुपये और इसके अंदर हमारा 20% का लॉस हो गया, एक ही रात में 20% टूट गया मार्केट। अब लोअर सर्किट लग गया किसी का मान लीजिए कंपनी के अंदर, तो हमें सीधा 20,000 का नुकसान हो गया, यानी कि हमारी कैपिटल 80K रह गई। बताइए 20,000 का नुकसान हो गया। तो हमें मनी मैनेजमेंट में क्या करना है कि जैसे कि आप स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में टारगेट लेके चलते हैं कि हमें टारगेट 10% का लेना है, 20% का लेना है, 30% का लेना है, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे लगा के भी रखना है स्टॉप लॉस, रिस्क को मैनेज करके चलना है, ठीक है ना। और सारा पैसा आपको एक ही स्टॉक में नहीं लगाना है। आपने मान लीजिए लगा दिया सारा स्टॉक एक का 1 लाख पूरा एक ही स्टॉक के अंदर लगा दिया, ऊपर से आपने SL भी नहीं लगाया, रिस्क को मैनेज नहीं किया, हो गया। जो आपको SL 5% का लेना चाहिए था, जब मान लीजिए हम किसी के अंदर 5% का लॉस की सोच रहे हैं तो हम 10% प्रॉफिट की सोचेंगे, यानी कि रिस्क रिवार्ड कितना होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए। यानी कि हम 1 रुपये अगर नुकसान चाह रहे हैं तो 2 रुपये की कमाई होनी चाहिए। तो जैसे आप 5% का आप लॉस चाह रहे हैं तो 10% की तो कमाई होनी चाहिए ना, या फिर आपका 1:3 होना चाहिए। यानी कि आप 5% का लॉस लेके चल रहे हैं तो आपको 15% का क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, SL को लगा के रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारा स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारा रिस्क रिवॉर्ड सेट रहे, बढ़िया रहे, ठीक है। जिसके अंदर हमें 5% का लॉस लेना है, उसके अंदर 10%, 20%, 30% का लॉस नहीं होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है आपका मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे ना, पैसा तभी बनेगा। क्योंकि आप एक गलती आपको डुबो सकती है, आपकी कैपिटल को ख़त्म कर सकती है। मान लीजिए आपने 5 लाख से स्टार्टिंग किया, आपने 5 लाख से स्टार्टिंग किया, स्विंग ट्रेडिंग थी, आपने एक्स्ट्रा स्टॉक देख लिया कि भाई ये स्टॉक क्या है, बुलिश स्टॉक है और इसके अंदर पैसा बनेगा, आपने लगा दिया पैसा मान लीजिए। लेकिन गारंटी कौन है, गारंटी तो कोई नहीं देता ना कि स्टॉक जाएगा ही जाएगा, मार्केट नीचे भी तो जा सकता है, स्टॉक नीचे भी जा सकता है। तो आपने क्या किया, 5 लाख रुपये एक ही स्टॉक के अंदर लगा दिया जिसका नाम है XYZ। आपने एक ही स्टॉक के अंदर XYZ पैसा लगा दिया और वो स्टॉक मान लीजिए आपने पैसा लगाया यहाँ पर इस रेंज पे लगाया, 100 रुपये की प्राइस थी, यहाँ पे पैसा लगा दिया, वो स्टॉक मान लीजिए 10% टूट गया, 10% टूट गया। अब आप कहेंगे कि नहीं यार SL 10% चला गया यार, SL भी लगाया नहीं था मैंने, वेट करता हूँ ऊपर जाएगा ये स्टॉक। हाँ चलो ठीक है, ऊपर जाएगा, ऊपर जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, लेकिन चलो ठीक है जाएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर मान लीजिए 10% से 20% चला गया और फिर ऊपर गया, रॉकेट भी बन गया, मान लीजिए रॉकेट भी बन गया ये स्टॉक, या मल्टीवैगर भी बन गया, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको 10%, 15%, 20% फंसा रहा नीचे पैसा, आपका ये पैसा फंसा रहा मान लीजिए 2 महीने के लिए या 5 महीने के लिए फंस गया पैसा, क्या मान लीजिए कभी 1 साल भी लग जाती है, 1 साल तक आपका 10% के लॉस में चलता रहा तो आपकी 5 लाख की कैपिटल फंस गई ना। इसलिए मनी का मैनेजमेंट भी जरूरी होता है। सपोज दैट अगर आप 500 रुपये से 5 लाख रुपए से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए के 5 स्टॉक में पैसा डालो, 5 स्टॉक में पैसा डालो, या फिर आप 50-50K करके आप 10 स्टॉक के अंदर पैसा लगा दो। तो इससे होगा क्या, मान लीजिए
आपने 50-50 हज़ार रुपये 10 स्टॉक के अंदर लगा दिया, 10 स्टॉक के अंदर लगा दिया, तो 10 के 10 स्टॉक आपको नेगेटिव रिटर्न तो नहीं देंगे कि समय में 5% का एसएल हिट हो जाएगा। कुछ के अंदर क्या होगा कि आपका टारगेट अचीव हो जाएगा 20% का एक वीक के अंदर ही, कुछ के अंदर आपका 10% का टारगेट अचीव हो जाएगा 2 वीक के अंदर, या फिर 1 महीने के अंदर, या 6 वीक के अंदर, ठीक है। 10%, 20%, किसी में 15%, किसी में 40% भी मिल सकता है, ठीक है, अगर आपको ट्रेलिंग करते चले जाएंगे तो। और कुछ स्टॉक के अंदर आपको 5% के 2 या 3 स्टॉक के अंदर आपको क्या है एसएल भी हिट हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जब आप परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो आपको क्या होगा, आपको 10% का प्रॉफिट होगा। कितना? 5 लाख पर, यानी कि आपकी 50,000 रुपये की कमाई हो जाएगी आपकी 1 महीने की, या 1 वीक की भी हो सकती है, या 2 महीने के अंदर भी हो सकती है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको मनी का मैनेजमेंट भी प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। आपको सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए। एक ही स्टॉक के अंदर पैसा लगा देंगे, ठीक है, वो कुछ समय बाद स्टॉक ऊपर रिकवर कर लेगा, लेकिन आपका टाइम तो खराब हो जाएगा। क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या करना है, हर महीने पैसा कमाना है, हर महीने हमें 10% निकालना है, 15% निकालना है, और ये तभी निकलेगा जब आप मनी का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमें 5 लाख के कैपिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं 10 स्टॉक के अंदर या फिर हम 5 स्टॉक के अंदर पैसा लगाएंगे, तो कुछ के अंदर हमारे एसएल भी हिट होंगे, कुछ के अंदर हमारे टारगेट अच्छे अचीव होंगे, कुछ के अंदर हमारे नॉर्मल टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पैसे का क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आप स्विंग ट्रेडिंग से अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। और स्विंग ट्रेडिंग से आपको पैसा बनाना है, तो इसके अलावा आपको मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो बनाए हैं स्विंग ट्रेडिंग के। आप वीडियो सेक्शन में जाइएगा होम बिजनेस कोर्स चैनल पर, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के जितने वीडियो मैंने बनाए हैं, ये सारे वीडियोस को देख लीजिए आप। इन सारे वीडियोस को आप देख लीजिए, तो आपको काफ़ी जानकारी, आपको स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाते हैं इसकी जानकारी मिलेगी आपको। और साथ में ही जब आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, तो एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल वन, अपस्टॉक दोनों के लिंक हैं। किसी भी एक ऐप पे आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए, अपना केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा और आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है ना। तो अभी तक आपने अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से इंट्राडे के अंदर पैसा लॉस कर रखा है, गवा दिया है, तो अब स्विंग ट्रेडिंग से आप डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। लेकिन पहले जो मैंने बताया वो चीज़ जरूर कीजिएगा, पहले चीज़ों को सीखिए, लर्निंग कीजिए, देन पैसा तो आता रहेगा। क्योंकि शेयर मार्केट बहुत बड़ा कुआं है और ये प्यास बुझा देगा, पर लर्निंग फर्स्ट देन अर्निंग, ठीक है। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।